झारखंड के हजारीबाग में सोशल मीडिया पर एक बच्ची को वीडियो पोस्ट करना इतना भारी पड़ गया कि पूरे गांव के सामने उस बच्ची को सजा दी गई। उसकी मां और बड़ी बहन को घर में घुसकर पीटा गया और परिवार पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव भी बनाया गया। न्यूज नेशन रिपोर्टर रजनीश सिन्हा की ये सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। इस्लाम कबूलो या गांव छोड़ो, मुस्लिम आबादी के इस फरमान के बाद झारखंड के हजारीबाग का एक हिंदू परिवार हर पल दहशत के साए में जी रहा है। हर पल इस परिवार को किसी अनहोनी का डर सता रहा है। हम उनको माफी भी मांग रहे हैं कि गलती हो गया है। मेरा बेटी भी बोल रही है, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन उन लोग नहीं माना। नहीं। खौफ की इंतहा देखिए, घर के बाहर 4 वर्दीधारियों का पहरा है, लेकिन दिलो दिमाग में उन्हीं स्थानीय मुस्लिमों का डर समाया हुआ है जिनके बीच सालों से रहते आए हैं। सवाल यही है कि इस हिंदू परिवार से आखिर क्या गलती हो गई। ये जानने के लिए सबसे पहले इस वायरल वीडियो को देखिए। भारी बारिश के बीच गांव वालों का मजमा लगा है। छठी क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग बेटी से कान पकड़कर उठक बैठक कराई जा रही है। बीच बीच में उसे नसीहतें दी जा रही हैं कि आखिर उसने ऐसी गलती की कैसे। हिंदू परिवार पर अत्याचार की ये कहानी हजारीबाग जिले के बड़का गांव की है, जहां न सिर्फ इस बच्ची को एक फेसबुक पोस्ट के कारण ये घिनौनी सजा दी गई, बल्कि उसके परिवार को गांव में रहने के लिए इस्लाम कबूल करने की धमकी भी दी गई। ये पूरा मामला क्या है, इसकी पड़ताल के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर रजनीश सिन्हा पटना से करीब 300 किलोमीटर दूर का सफर तय कर झारखंड के बड़का गांव पहुंचे। पटना से 250 किलोमीटर दूर हजारीबाग से 30 किलोमीटर दूर बड़का गांव का ये बड़का गांव प्रखंड का ये सिरमा गांव। जी हाँ, हम इस वक्त सिरमा गांव में हैं और सिरमा गांव में होने की वजह ये है, खबर यहाँ से ये निकली कि यहाँ पर इस गांव में 500 घर मुस्लिम के हैं, 4 घर हिंदू के हैं और एक विधवा महिला जो 2 बेटियों के साथ रहती थी, उनकी बच्ची ने एक फेसबुक फोटो पोस्ट किया या इस गांव का दिखाया ये गया कि पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा था इन्हीं किसी घरों पर। उस बच्ची ने जब उस पोस्ट किया तो गांव वालों ने उन्हें परेशान किया। हम पहुंचे इस गांव में ये समझने के लिए कि आखिर पूरा मामला। बड़का गांव प्रखंड का सिमरा गांव मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ 500 घर मुस्लिमों के हैं, जबकि 4 घर हिंदू समुदाय के लोगों के हैं। घटना बीते गुरुवार की है, जहां रहने वाली इस हिंदू विडो महिला की छोटी बेटी ने अपने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट कर दिया था, जिसमें इस्लामिक झंडा उतारकर भगवा झंडा फहराते दिखाया गया था। वो पूरा वीडियो भी आपको आगे तफसील से दिखाएंगे, लेकिन बस वही फेसबुक पोस्ट गांव में रहने वाले मुस्लिमों को नागवार गुजरा और उन्होंने उसी रात इस हिंदू परिवार के घर पर धावा बोल दिया। बड़का गांव ब्लॉक में सिरमा गांव है। रास्ता जटिल है, मगर जो घटना घटी है वो उससे ज्यादा जटिल है। हमारे साथ जो महिला खड़ी हैं और इनके साथ जो पुत्री खड़ी है, इन दोनों के साथ जो हुआ है वो घटना अपने आप में परेशान करने वाली है। क्या हुआ? 10 तारीख के रात में 9 बजे रात मोहम्मद जो मुखिया का बेटा है वो मोहम्मद वसीम आया और उसके साथ 15-20 लड़का भी साथ में थे और वो एक लड़का को अंदर भेजा मेरे यहाँ और बोला कि आपको और आपका बेटी को बाहर बुलाए हैं। तो वही हम उसको बोले कि बाहर निकले तो पूछे क्या बात है, मेरा बेटी कुछ बोली है का? तो नहीं, इसे कुछ नहीं, बेटी का बुलाइए। तो वही बेटी भी गई तो उन लोग आके बहुत गाली गलौज करने लगा और बोलने लगा कि तू लोग को सिरमा में रहना है या सिरमा से बाहर जाना है। सिरमा में रहना है तो सिरमा का तौर तरीका से चलना होगा। हम 5 साल अभी है मुखिया में, तो जैसे चाहेंगे वैसे तू लोग को रखेंगे। परिवार वालों की माने तो मुस्लिमों ने इन्हें धमकाया, सड़क पर बेइज्जती की, लड़की से उठक बैठक करवाई, माफी मंगवाई, वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल भी कर दिया।
लेकिन इतना टॉर्चर करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। उन्हें गांव में रहने के लिए अपने तौर तरीके अपनाने का दबाव डाला गया। इस्लाम कबूल करने की धमकी भी खुलेआम दी गई। इस परिवार के साथ जो कुछ हुआ वो उन्हीं की जुबानी सुनिए। सजा लेनी हो। आगे क्या चाहती है? यहाँ तक उन लोग धमकी दिया कि तुम लोग को इस्लाम धर्म का ही पालन करना होगा, से अपना यहाँ 4 घर रहेगी और अपना भगवा झंडा लहराएगी, जय श्री राम बोलेगी, वैसा नहीं करने देंगे। जैसे हम लोग हैं सब लोग, वैसे ही तू लोग को भी रहना होगा, तू लोग को भी चलना होगा, तभी रह पाएगी इस गांव में, नहीं तो यहाँ से हटा देंगे। मतलब उनका कहना है कि आप इस्लाम धर्म अपनाइए। हाँ, ये बात उन्होंने कहा आपको? हाँ, हाँ? हाँ। क्या कहा? कि इस गांव में आपको रहना है तो यहाँ का रीति रिवाज के हिसाब से चलना है। कितना परिवार है इस गांव में ऐसा आप लोग? 4 घर। हिंदू का कितना परिवार? 4 घर। 4 घर। और बाकी कितने घर है मुसलमान के? 500 घर। 500 घर में सिर्फ आप 4 घर हैं। तो यहाँ कहा जाता है कि अगर आप इस्लाम धर्म नहीं अपनाइएगा तो आपको इस गांव में नहीं रहना। नहीं, मुखिया का बेटा ही बोल रहा था कि हम 5 साल हैं मुखिया में, तो हम तो लोग को नहीं अगर मानेगी तो बर्बाद कर देंगे, बताएंगे, ऐसे करके धमकियां भी दे रहे थे कि नहीं होगा। कैसे रहिएगा? अब चीजें हम नहीं जान रहे कैसे रहेंगे, से हमको अभी भी तो डर है। हाँ, डर लगता है। हाँ। आगे गांव में रहना मुश्किल होगा फिर अगर नहीं मानेगा बात तो। क्या बोलते हैं कि रहना मुश्किल होगा फिर? मुश्किल तो है। अभी हम इन लोग को अंदर का बात नहीं जान रहे, इन लोगों को क्या क्या हो रहा है। अभी तो है सुरक्षा के लिए दिया गया है प्रशासन को, तब तक लग रहा है हाँ तब तक सुरक्षा है, और उन लोग अभी हमको कुछ नहीं बोल रहा है। बाकी हम पूरा गांव भी अभी नहीं घूमे हैं, उन लोग क्या अपना राजनीतिक अपना रहा है या नहीं। पढ़ाई करती हो तुम? हाँ। कहाँ पढ़ती हो? सरगम इंटरनेशनल स्कूल। स्कूल जाने में परेशानी होती है? हाँ, होती है। क्या परेशानी होती है? अभी तो हम फिलहाल स्कूल नहीं जा रहे हैं। डर से नहीं जा रही हो? हाँ। क्यों नहीं जा रही हो? डर लगता है कि कोई रास्ता में कुछ कर ना दे। तुम्हारी छोटी बहन? छोटी बहन वहाँ नापो में है। कहीं दूसरे जगह भेज दियो उसको? हाँ। क्यों? डर से गई है। टॉर्चर झेल रहे इस हिंदू परिवार को यहाँ किसी से भी मदद नहीं मिली। आरोप है कि बेटी के कान पकड़कर उठक बैठक करवाने से आहत मां ने पंचायत के सामने गुहार लगाई, लेकिन पंचायत ने भी इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। और तो और जब ये मां अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रही थी, तभी अगले दिन स्थानीय मुस्लिम महिलाओं ने इनके घर में घुसकर दोनों बेटियों की बेरहमी से पिटाई भी कर दी। इस घटना के बाद से क्या डर लगता है? अभी कल से तो नहीं डर लग रहा है, थोड़ा कुछ कम हुआ है डर, लेकिन फिर भी है डर। रहने में कोई परेशानी होती है आपको? अभी नहीं है परेशानी। ये लोग जो आते हैं ये किस बात को लेकर तंग करते हैं? हमेशा तंग करते हैं या अभी कोई एक घटना को लेकर? पहले भी थोड़ा सा भी कुछ बात होता था, मतलब छोटा मोटा भी, तो इन लोग मारने में उतर जाते थे या झगड़ा करने में, लेकिन नहीं हम चाहते थे, हम नहीं किए हैं। मेरा साथ कोई वैसा है नहीं जो हम किसके साथ झगड़ा करेंगे। नहीं। आपके पति नहीं है? नहीं। सिर्फ 2 बेटियां हैं? हाँ, 2 बेटियां। ये परिवार अब भी डर के साए में जी रहा है। हिंदू परिवार ने छोटी बेटी को गांव से हटा दिया है। सवाल यही है कि सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट करने पर नाबालिग लड़की को कान पकड़कर उठक बैठक दिलाने की सजा क्यों दी गई? अगर लड़की ने कुछ विवादित पोस्ट भी कर दिया तो उसकी शिकायत की जाएगी या फिर खुद जज बनकर सजा दी जाएगी? सवाल ये भी है कि इस परिवार पर इस्लाम थोपने का दबाव क्यों डाला गया? 2 बहनें, उनकी माँ इस गांव में रहती हैं। परेशानी यह है कि इनकी माँ को भी ये कहा जाता है कि अगर आप इस्लाम धर्म नहीं कबूलिएगा तो इस गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। अगर इस गांव में रहना है तो आपको इस्लाम धर्म कबूलना होगा। एक वीडियो इनकी बेटी से पोस्ट हुआ और उसके बाद ये पूरा बखेरा बढ़ता चला गया। पूरे समाज के सामने इनकी बेटियों को पनिश किया गया, उनको सजा दी गई। आखिर ये कैसा कानून? देश के अंदर, जिस देश में एक संविधान चलता है, उसी देश के अंदर एक गांव में एक नया संविधान, एक नया कानून, एक नई इबारत लिखने की कोशिश क्यों? ये परिवार डरा सहमा है। कह रही हैं हमारे साथ जो मैम है कि अभी तो खैर पुलिस की सुरक्षा मिल गई, मगर आगे क्या? और ये बड़ा सवाल है कि इस गांव में ये सिर्फ 4 घर हैं, तो इनका आगे क्या होगा? आगे कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? आज तो अपनी छोटी बेटी को इन्होंने भेज दिया है, इनकी बड़ी बेटी ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, मगर आगे इनका भविष्य कैसे चलेगा? कैसे इस गाँव में रह पाएंगी अपने इस घर में जहाँ इनके पति भी नहीं है? इनका जीवन यापन चुनौती भरा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, बड़ा गाँव, हजारीबाग। और इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो गए।
सबसे पहला सवाल तो यही है कि अगर फेसबुक पर किसी ने कोई पोस्ट कर दिया तो क्या लोग कानून हाथ में ले लेंगे? क्या हजारीबाग के इस मुस्लिम बहुल गांव में अलग कानून है? क्या मुस्लिम बहुसंख्यक हैं तो हिंदुओं को अपने जीने के तौर तरीके बदलने होंगे? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आइए अब आपको वीडियो भी तफसील से दिखाते हैं, जिसके बाद यह हिंदू परिवार गांव में मुस्लिम आबादी के निशाने पर आ गया। हजारीबाग का यह सिमरा गांव आज देश भर में सुर्खियों में है। इस घर को देखिए, यहाँ सुरक्षा बल के 4 जवान मौजूद हैं। ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि घर के अंदर रहने वाले लोग किस कदर खौफ में अपना एक एक दिन गुजार रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? अंशु कुमारी। तो अंशु, तुम्हारी छोटी बहन ने वीडियो से क्या किया था उसने? हमको नहीं पता वो क्या की थी पर जब वो मेरे घर पे आया तो हम घर से बाहर नहीं निकले। हम कुछ देर के बाद ही निकले। जब मेरी बहन के साथ मारपीट और ज़्यादा गाली गलौज देने लगा, उसके बाद हम बाहर निकले तो वो हमको कुछ बोला नहीं। हमको भी गाली उली देने लगा, बोला तुमको भी बर्बाद कर देंगे हम, तो तुम लोग को यहाँ रहना है कि नहीं रहना है, ये सब बात वो हमको बोल रहा था। तो फिर वो बोला, उसके बाद फिर